बहुत माँ-बाप परेशान होते हुए भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। जो चीज़ उनको समझाना चाहिए, वो दूसरा समझा के उनकी जगह ले लेता है और उनके दिल में अपने लिए जगह बना के गलत रास्ते पर भटका देता है। ऐसे माँ-बाप से सदा रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों से खुल के बातें करें और अपना कुछ समय बच्चों को ज़रूर दें। चाहे बच्चा बड़ा हो, चाहे छोटा हो, समझदार हो, ना हो। क्योंकि बढ़ती उम्र का विश्वास और जो प्रैक्टिकल का विश्वास होता है वो बच्चों में नहीं होता और बच्चे जब तक आपकी उम्र में आते हैं तब तक गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि अपने बच्चों का विकास अगर करना है, साथ देना है, सम्मान करना है, अपने सम्मान पाना है, तो अपने भावों और विचारों को उनके साथ प्रकट करें। और जिस तरह हफ्ते में आप एक ज़रूरत की चीज़ करने के लिए एक छुट्टी लेते हैं, उसी तरह ना छुट्टी ले सकें तो उतने समय के लिए आप समय एडजस्ट कर कर अपने बच्चों को दें और अपने भावों, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए अपने दुःख को, अपने सुख को उनके साथ शेयर करें और क्या करना है उस रास्ते पर बात करें। आप ये करके देखें, आपका बच्चा निश्चित रूप से सकारात्मक सोच का होगा और आगे बढ़ने में उसका मोटिवेशन और विश्वास आप ही बढ़ाएँगे। बहुत लोगों का ये कहना है, सब लोग बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा। सब लोग ये तो कहते हैं कि तुम आगे चलो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, वैसे करो। इससे ज़्यादा अच्छा है समझना ये बेहतर रूप से कि आप क्या करेंगे तो मोटिवेट होंगे। मोटिवेशन सब लोग सुना देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि किस बात को करेंगे, जानते भी हैं इस बात को, लेकिन उनका जो प्रेज़ेंट ऑफ माइंड है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता कि जहाँ से मोटिवेशन आता है। ये मोटिवेशन कोई भरता और सुनाता नहीं है, ये अपने आप से आता है। मैंने भी इस बात का प्रैक्टिकल किया है, तभी मैं बता पा रही हूँ इस बात को। आपका बच्चा मोटिवेट कब होता है? जब 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, कम उम्र में बड़ी ज़िम्मेदारियाँ देखता है। बड़ी ज़िम्मेदारी का मतलब अगर वो गिरा और खुद से खड़ा हो गया, अगर उसको खाने नहीं आ रहा है, फिर भी वो बनाना जानता है। वो जो चीज़ नहीं जानता है, अपने हुनर से किया, फिर मोटिवेट हुआ और आपको कहेंगे कि बच्चा ऐसा किया, तब जाके मोटिवेट होता है। इसलिए कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो बच्चों की उम्र में निभाने वाली है, उस ज़िम्मेदारियों को बच्चों को ज़रूर दें क्योंकि वो ज़िम्मेदारियाँ उसके समय को बाँधेंगी। जो खाली समय मिलेगा, उसमें खाली दिमाग शैतान का होता है, आपको अच्छे से पता है। इसलिए इन्हीं बातों को याद कर बच्चों को ज़िम्मेदारियों में जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे कुछ न कुछ ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर आती हैं, जो बच्चों के लायक हो, उनको दें क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला है तो 24 घंटे की पढ़ाई नहीं करता है। इसलिए कुछ टाइम वो ज़िम्मेदारियों में निभाएगा, कुछ टाइम आपके साथ रहेगा, कुछ टाइम पढ़ाई में देगा, कुछ टाइम अपने लिए जो अपनी योजना बनाना है उसको बनाएगा। इस तरह से उसके समय एडजस्ट होंगे और वो व्यस्त रहेगा तो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। जब वो अच्छा काम करे तो उसको सराहना दीजिए, उसको जो ज़िम्मेदारी दीजिए उसमें उसको परखिए कि वो कैसा है, किस तरह से है। जब बच्चे ज़िम्मेदार बनते हैं, जब बच्चे काम करना शुरू करते हैं, जब बच्चे अपने हुनर से ज़्यादा काम करते हैं, जब बच्चे अपनी मेहनत से ज़्यादा काम करते हैं, जब बच्चे आपकी सोच से ज़्यादा काम करते हैं, तब जाके बच्चों का मोटिवेशन बढ़ता है। जब लोग कहते हैं कि हाँ, तुमने अच्छा किया, ये कोई नहीं कर पाता, ये यही कर पाता और ये यही करेगा। इसलिए अपने बच्चों को मोटिवेट करना है अगर तो सबसे पहले आप करते हैं तो आप अपने घर से शुरू किया करिए। हर घड़ी बच्चों को डाँटना, मारना, हर बात पे कोशिश करना, चाहे बात-बात में कुछ न कुछ उसको टोन मारना और कुछ करना, ये सारी चीज़ें गलत भाव प्रकट करती हैं आपके खिलाफ। क्योंकि जब तक आप में हिम्मत है, ताकत है, जब तक आपकी सोच बड़ी है, जब तक वो आपके नीचे हैं, तब तक आपकी कदर करेंगे, आपकी बात मानेंगे। लेकिन जिस दिन ये कदर हट जाएगा, जिस दिन वो अपने लायक हो जाएँगे, जिस दिन आपकी बात को सुनने और अनसुना करने की उनके अंदर इच्छा हो जाएगी, शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएँगे, उस दिन आपकी बातों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर आप उसको संस्कार में बाँधेंगे, ज़िम्मेदारियों में बाँधेंगे, भगवान के चरण में बाँधेंगे, भगवान की सेवा करने में भी उनको 1 घंटे का समय लगाएँ। इसलिए कि उनके जो नवग्रह नक्षत्र होते हैं, जो उनका ऑरा होता है, जो लोगों की उनके द्वारा नज़रें होती हैं, वो सारी चीज़ों की कैपेसिटी जो बुरे अवधि की चीज़ें होती हैं, वो उनके नक्षत्र से, उनके कुंडली से टल जाती हैं और उनका मार्गदर्शन भगवान भी करते हैं क्योंकि जो उनकी सेवा करता है, वो कभी पीछे और विफल नहीं होता। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है
कि अपने बच्चों को अगर आप धर्मी बनाएँगे, सकारात्मक सोच के बनाएँगे, अच्छे काम में लगवाएँगे, तो निश्चित है कि आपका बच्चा आगे जाएगा और आपके ही मोटिवेशन के द्वारा, आपके ही बढ़ाए गए उनकी प्रवृत्ति के द्वारा उसका विकास होगा। इसलिए बच्चा गरीब घर का हो, अमीर घर का हो, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने से पढ़ाई नहीं होती है और बहुत मेहनत करने से कमाई नहीं होती है। इसलिए मेहनत करना वो सीखा है कि जिसमें वो आगे जा सके, समय के हिसाब से, डेवलप के हिसाब के, टेक्निक से ही हिसाब से। ये सारी चीज़ें मोटिवेशन की चीज़ें हैं और ये आप घर से ही उनको दे पाएँगे, हम नहीं दे पाएँगे। सभी लोग सभी सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आपको कोई नहीं बताएगा कि जो आप करेंगे उसी का प्रतिफल आपके बच्चों को मिलेगा। अगर आपके पास कुछ नहीं, आप सुबह उठना जानते हैं, अपने बच्चों को लाइन से पकड़ाना जानते हैं, उनको जगह-जगह सेट करना जानते हैं, किस समय से कौन क्या आ रहा है और क्या चीज़ करेगा, नहीं करेगा, अगर ये आपको पता है, माँ को पता है, पूरे परिवार को पता है, तो निश्चित रूप से बच्चा सबके बीच में, सबकी नज़रों में रहता है और गलत रास्ता कभी नहीं पकड़ता है। क्योंकि हम लोगों के साथ भी इसी तरह का संस्कार हुआ और बहुत सारे रास्ते में विफलता के सीढ़ियाँ मिली, बहुत सारे लोग मिले जो हमको बिगाड़ सकते थे, बना सकते थे, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल अपने संस्कारों में, अपनी व्यस्तता में ढलने के कारण हमारा माइंड और हमारी चीज़ें दूसरी जगह नहीं जाती हैं और जब हम बड़े होते हैं, ज़िम्मेदारियों में पड़ते हैं, तो हमको ये एहसास होता है कि वही कड़ी थी जो हमें आज जोड़ कर रखी है और आगे भी जोड़ देगी। अगर ऐसी मोटिवेशन चीज़ें सुननी है और इन कहानियों को अगर समझना है, इन शब्दों को समझना है, इन लाइनों को समझना है, तो ज़रूर आप ये करके एक दिन देखें अपने घर में। अगर आपको अंतर ना लगे तो मेरा चैनल ना सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बच्चों तक आप नहीं कह पाते हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। जय माता जी, हर हर महादेव।